हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 3 जुलाई 2026 को इंडिया के शहर जयपुर में एक एक्सीडेंट में एक औरत मारी गई। इस औरत का नाम नीरज शर्मा था। नीरज को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और इस औरत की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाकया वैसे तो एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन इस वाकये के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी छुपी हुई है, जो मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ अरसा पीछे जाना होगा। नीरज शर्मा के शौहर का नाम विजय शर्मा था। ये आदमी जयपुर की एक अदालत में लोअर डिवीजन क्लर्क था। 2025 में इस आदमी की मौत हो गई। विजय एक सरकारी मुलाजिम था। इसकी मौत के बाद इसकी नौकरी इसके किसी फैमिली मेंबर को मिल सकती थी। दोस्तों, उस वक्त विजय की बेटी आयुषी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। ये लड़की चाहती थी कि इसके बाप की जगह अब ये नौकरी इसे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये नौकरी इसकी माँ यानी नीरज शर्मा को मिल गई और यहीं से इन माँ बेटी में एक तनाज़ा शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरज का एक बेटा भी था जो अभी टीनेजर था। नीरज ने इसकी देखभाल भी करनी थी और इसीलिए इसने खुद ये नौकरी करने का फैसला किया था ताकि अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके। लेकिन इसकी बेटी आयुषी इस फैसले से बहुत नाराज थी। बहरहाल नीरज अब ये नौकरी कर रही थी और आयुषी ने LLB की तालीम शुरू कर दी, लेकिन ये लड़की दिल ही दिल में बहुत गुस्से में थी। दोस्तों, इस गुस्से की एक और वजह भी थी। आयुषी की नज़र अपनी फैमिली की जायदाद पर भी थी। ये इस जायदाद को हासिल करना चाहती थी। इसने अपने कज़न बलराम शर्मा से भी इस मुतालिक बात की थी और इसे भी कहा था कि अगर ये इसकी मदद करे और इसे ये प्रॉपर्टी मिल जाए तो ये इसे भी अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा देगी। आयुषी को पता था कि इस वक्त इसकी फैमिली प्रॉपर्टी का कंट्रोल इसकी माँ के पास है, यानी ये वो दो बातें थीं जो इस लालची लड़की ने अपने जहन में बिठा रखी थीं। दोस्तों, अब आयुषी अपने कजन बलराम के साथ मिलकर एक साजिश प्लान करने लगी। एक ऐसी साजिश जिसे सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाए। आयुषी ने अपनी माँ को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक आम इंसान तो ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप इस लड़की का शैतानी जहन देखें कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी के लिए माँ जैसी अजीम हस्ती को मारना चाहती थी। दोस्तों, आयुषी ने अपने कजन बलराम के साथ मिलकर 3 महीने तक इस ईवल प्लान पर काम किया। इनका प्लान ये था कि नीरज सड़क पर चल रही होगी और इसी दौरान इससे एक गाड़ी हिट करेगी। नीरज की मौत हो जाएगी और ये एक ट्रैफिक हादसा लगेगा। दोस्तों, नीरज पर अब पहला हमला हुआ। नीरज शर्मा अपने घर के पास ही कहीं पैदल जा रही थी जब एक SUV बहुत तेज रफ्तार से इसके करीब आ गई और गाड़ी के ड्राइवर ने नीरज को हिट करने की कोशिश की, लेकिन नीरज इस हमले से बच निकली। नीरज को जिस तरह से टक्कर मारने की कोशिश की गई थी, ये नॉर्मल नहीं था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। नीरज शर्मा को अब शक होने लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई इसे मारना चाहता है। दोस्तों, इसने इस बात का जिक्र अपने भाई से भी किया था। इस वाकये के बाद नीरज शर्मा बस जरूरत के वक्त ही घर से बाहर निकलती थी। इसने अपने घर के बाहर CCTV कैमरास भी लगवा लिए थे। दूसरी तरफ आयुषी बहुत गुस्से में थी। इसका पहला प्लान नाकाम हो चुका था और अब ये लड़की फिर से अपनी माँ को मारने का प्लान बनाने लगी। ये बात बोलते हुए भी मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन इस लड़की के दिल में कोई रहम नहीं था। आयुषी अब सोच रही थी कि अपनी माँ को ये घर से कैसे बाहर निकाले और तभी इसने एक अजीब हरकत की। दोस्तों, इसने अपने घर के आसपास नींबू और मिर्च और लाल रंग फेंक दिए। इसकी माँ बहुत वहमी थी। आयुषी को लगा कि इस तरह इसकी माँ को लगेगा कि इस पर कोई काला जादू करवा रहा है और ये इस जादू के तोड़ के लिए किसी के पास घर से बाहर चली जाएगी और तब इस पर हमला करवा दिया जाएगा। ये लड़की इस हद तक गिर चुकी थी। इसने अब इस प्लान में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी शामिल कर लिया। इन्हें 7 लाख रुपए दिए गए ताकि इस दफा आयुषी का प्लान फेल ना हो। दोस्तों, प्लान के मुताबिक इन किलर्स ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी रेंट पर ली।
ये गाड़ी इंडिया में बहुत चलती है। अब नीरज जब भी घर से बाहर निकलती तो कुछ लोग मोटरसाइकिल्स पर इसको ट्रैक करते रहते थे ताकि इस पर कब और कहां हमला किया जाए ये तय किया जा सके। और दोस्तों, फिर आया 3 जुलाई 2026 का दिन। इस दिन जयपुर शहर के इलाके प्रताप नगर में नीरज शर्मा अपने बेटे के साथ कुछ खरीदने के लिए निकली थी। आयुषी ने इसी दौरान अपनी मां को फोन किया और इसे जल्दी घर आने को कहा। असल में इन्हीं के घर के पास वही स्कॉर्पियो गाड़ी नीरज का इंतजार कर रही थी। नीरज को कहां पता था कि इसकी अपनी बेटी इसकी जान की दुश्मन बन चुकी है। ये बेचारी अपने बेटे के साथ घर वापस आ रही थी जब रोड पर चलते हुए अचानक उसी स्कॉर्पियो गाड़ी ने बहुत तेजी से नीरज को टक्कर मार दी। नीरज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई और वो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। एक बेटी ने ही लालच में अंधी होकर अपनी मां को मार डाला था। दोस्तों, पुलिस ने पहले तो इस केस को एक हिट एंड रन केस समझा, सिर्फ एक एक्सीडेंट। दूसरी तरफ आयुषी बहुत खुश थी। ये अब सरकारी नौकरी और जायदाद के ख्वाब देख रही थी। लेकिन यहाँ किसी को ये सब अजीब लग रहा था। ये आयुषी का भाई यानी नीरज का बेटा राकेश शर्मा था। राकेश को पहले से मालूम था कि नीरज कुछ अरसे से परेशान थी। इसकी माँ को लगता था कि कोई इस पर हमला करना चाहता है। इसने पुलिस को भी ये सब बता दिया कि कैसे एक दफा पहले भी इसकी माँ को एक गाड़ी ने हिट करने की कोशिश की थी। और दोस्तों, यहीं से पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गई। पुलिस ने पहले भी सीसीटीवी कैमरास में इस हादसे की फुटेज देखी थी तो इनको कुछ अजीब लगा। ये रोड काफी खुली थी लेकिन फिर भी उस गाड़ी ने सीधा नीरज को ही हिट किया था। पुलिस ने अब ये भी देखा कि ये गाड़ी काफी देर पहले से इसी इलाके में घूम रही है, जैसे ये नीरज का ही इंतजार कर रही हो। दोस्तों, पुलिस ने बहुत जल्द इस स्कॉर्पियो गाड़ी को ट्रेस कर लिया। इसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया तो इसने बताया कि इसने तो ये गाड़ी एक आदमी हेमंत शर्मा को रेंट पर दी थी। हेमंत शर्मा आयुषी का ही एक रिश्तेदार था। ये भी इस साजिश में आयुषी का साथ दे रहा था। दोस्तों, पुलिस यहीं से समझ गई थी कि ये हादसा नहीं था बल्कि एक कत्ल था। और फिर जब हेमंत शर्मा ने पुलिस को बताया कि नीरज शर्मा की अपनी बेटी आयुषी ने अपनी मां को कत्ल करवाया है तो पुलिस पर भी सख्तातारी हो गया। इस कत्ल के सिर्फ 4 दिन के बाद 7 जुलाई 2026 को आयुषी शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके साथ 6 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो इस कत्ल में शामिल थे। आयुषी का कजन बलराम शर्मा अभी भी फरार था। दोस्तों, इसके बाद आयुषी के ददियाल ने पुलिस से डिमांड की कि आयुषी के बाप विजय शर्मा की मौत की भी तहकीक की जाए कि कहीं आयुषी ने अपने बाप को भी तो कत्ल नहीं करवा दिया था। बहरहाल ये तो साबित नहीं हो सका और बाद में आयुषी का वो कजन बलराम शर्मा भी पकड़ा गया। आयुषी अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। इस लालची और ईवल लड़की को क्या सजा होगी ये तो हमें वक्त ही बताएगा।